आज का टॉपिक टॉलरेंस लेवल और पेशेंस लेवल को क्यों इंक्रीज़ करना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर्सनली मैं बड़ा ही एक सिस्टमैटिक पर्सन हूँ। मुझे चीज़ें ऑर्डर में या एक सिस्टम में ही पसंद आती हैं। चाहे अपने घर में हो, नेबरहुड या किसी बिज़नेस या प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन में, मुझे बिल्कुल सीधी-सादी सिस्टमैटिक बातें ही समझ आती हैं। अब ये हैबिट से लोगों को तो बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम तो आदर्श पे चल रहे हैं। हम तो एक सोसाइटी के गुड ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इससे मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सेम हो जाती हैं सोसाइटी में। मैं भी सोचता हूँ कि जिस तरीके से मैं बिहेव कर रहा हूँ, उसी तरीके से लोग भी बिहेव करेंगे। लेकिन ओवर द ईयर्स मैंने रियलाइज़ करा कि मेरी फ्रस्ट्रेशन या एंग्ज़ायटी बढ़ने के अलावा मैंने कुछ अचीव नहीं किया। घर से बाहर निकलने से, कहीं पे आप जा रहे हैं या किसी से डील कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का ऑपोज़िट टाइप का बिहेवियर मैंने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया है। कहीं पे भी कोई सिस्टम का ना होना या चीज़ें ऑर्डर में ना होना, ये हमारी इंडियन सोसाइटी की एक कड़वी सच्चाई है। अब इससे मुझे पर्सनली काफ़ी इशू आता था एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी। तो मैंने ये सोचना शुरू करा कि इन चीज़ों से डील करने का क्या तरीका हो सकता है। आप सपोज़ करो कि आप अपने ऑफ़िस के लिए घर से बाहर निकलते हो, तो रोड पे किसी ने रोड को ब्लॉक किया होता है। कोई बस वाला अपनी लेन के बाहर चला रहा होगा, कोई ओवरटेकिंग कर रहा है, कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कोई आपको चलाने की जगह नहीं दे रहा। और साथ ही साथ हमारे इंडियन रोड्स की कंडीशंस या ट्रैफ़िक मैनेजमेंट इतना पुअर है कि घर के बाहर निकलते ही आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़नी शुरू हो सकती है। आप अगर पढ़े लिखे होंगे या मेरी बात से रिलेट करते होंगे, तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी इरिटेशन फ़ील होगी। इसके अलावा आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो या बसेस को यूज़ करके देखेंगे, तो आप फ़ील करेंगे कि वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी से ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो उस भीड़ को देख के काफ़ी ज़्यादा घबराहट फ़ील होनी शुरू हो जाती है। रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में जाओ तो वहाँ पे भीड़ लगी होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा ऑपोज़िट हो जाती हैं एंड मैं एक लाइफ़ में कंप्लेनर नहीं बनना चाहता। मैंने फ़ील किया कि मेरी हैप्पीनेस इन चीज़ों की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग गई थी। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। वो सॉल्यूशन मुझे कई सालों में समझ आया एंड यही मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर करूँगा। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं इन चीज़ों से डील करने के लिए यूज़ करता हूँ, वो है कि मैं इन चीज़ों में एंगेज ना हूँ। अब ये कैसे काम करता है? देखो, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भीड़ होती है, वो देख के काफ़ी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है एंड उस ट्रैवल टाइम के बाद मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता हूँ। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करूँगा। उसी तरीके से अगर कोई रेस्टोरेंट है या कोई कैफ़े है जहाँ पे वेटिंग होती है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे लंबी लाइनों में लगने से अच्छा तो ये है कि मैं वहाँ पे जाना अवॉइड करूँ। हिल स्टेशंस में आप टूर करने जाते हैं, तो वहाँ के ट्रैफ़िक से आप परेशान हो जाते हैं। हिल स्टेशंस पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो मैंने तो ये सोचा कि यार अगर वहाँ जाके मेरा मूड स्पॉइल होए, इससे अच्छा मैं अपने आप को इन चीज़ों से साइड करूँ। तो ये चीज़ आप अलग-अलग टाइप की सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे ये आप किसी पर्सन के रिलेटेड करें या जगह के रिलेटेड या कोई सिचुएशन में अप्लाई करें। तो अपने आप को उस जगह से हटा के रखना या वहाँ पे आप अपने आप को लेके मत जाओ। इस तरीके से आप इन चीज़ों को एक तरीके से तो डील कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस तरीके से तो हम घर पे ही बैठ जाएँगे। बिल्कुल नहीं। आपको काम भी करना है, आपको लोगों से भी मिलना है, आपको घूमने भी जाना है, आपको रेस्टोरेंट्स भी जाना है। सेकंड स्ट्रैटेजी जो मैं इस सिचुएशन के बारे में सोचता हूँ, आप कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को फँसा हुआ पाएँ, चाहे वो कोई कंपनी हो किसी की या कोई जॉब हो या ट्रैफ़िक हो या भीड़-भाड़ वाला एरिया हो, जहाँ पे आपको किसी सिस्टम या किसी चीज़ से इरिटेशन होती हो। तो आपको वहाँ पे लंबी साँस लेनी है एंड अपने दिमाग में ये सोचना है कि ये सिचुएशन परमानेंट सिचुएशन नहीं है एंड ये कुछ ही देर की या घंटों की या दिनों की हो सकती है। तो आप ये सोचिए कि अगर उस समय आप इरिटेट होएँगे, तो आप अपना मूड भी स्पॉइल करेंगे और ना ही वहाँ पे जो एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, उसको भी नहीं कर पाएँगे। तो सेकंड बात आप इस तरीके से सोचेंगे कि ये परमानेंट नहीं है एंड ये ख़त्म हो जाएगा।
तो इस अफर्मेशन से आप अपने दिमाग को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अपना टॉलरेंस लेवल अगर आप बढ़ाएंगे, आप सोचेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तीसरी स्ट्रैटेजी इस तरीके की है कि अगर आप कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाएँ, जहाँ पे आपको इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन या एंगर आ रहा है, या आप अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, एंड आप अपने आप को मोटिवेट या पॉजिटिव भी नहीं कर पा रहे, या आपसे वो चीज़ टॉलरेट भी नहीं हो रही, एंड वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाए, तो अपने आप को ऐसी स्थिति में अगर आप फँसा हुआ पाएँ, उस टाइम आप डिसीजन लें कि अगर तो आपसे वो टॉलरेट नहीं हो रही है, तो आप उस सिचुएशन से निकल जाएँ। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आए या किसी मार्केट में गए, मॉल में गए, एंड वहाँ की भीड़ देख के आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील हो, तो आप डिसाइड करो कि मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं अपने घर चले जाऊँगा या कहीं और चले जाऊँगा। किसी हिल स्टेशन में जाएँ, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करें। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा पैसे का नुकसान होगा। इन 3 तरीकों को मिक्स करिए, एंड अपनी लाइफ़ को नेविगेट करने में इन स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि इन 3 तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी लाइफ़ हैप्पीली जी पाएँ। क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें आप जितनी जल्दी समझ लें, एंड मेरी इस बात को अपनी लाइफ़ में एक बार अप्लाई करके देखो, मैं श्योर हूँ कि इससे आपको चीज़ों को डील करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये कम्युनिटी मैंने लाइक माइंडेड लोगों के लिए बनाई है, जो मेरी बातों से रिलेट करते हैं। उन लोगों को मेरे पेज को सब्सक्राइब करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए, एंड मेरे साथ आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनिए। थैंक यू।